हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुल 30% ऑफ द सिलेबस घटा दिया है। मतलब अब कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स हटा दिए गए हैं सिलेबस में से। तो ये क्लास 12th की मेरे पास केमिस्ट्री की सिलेबस है 2021 सेशन के लिए। तो आइए हम लोग इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोग को कि पिछले साल सॉलिड स्टेट हट गया था पूरा, लेकिन इस बार हमें दिख रहा है यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, और सॉल्यूशन है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो कि हर बार रहता है, केमिकल काइनेटिक्स है, और यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री है। ठीक, ये पांचों तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल। ओके, नाउ ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 3 चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। और हमें मेटलर्जी कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेटलर्जी हटा दिया गया। मेटलर्जी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या नाम है उस चैप्टर का, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करके एक चैप्टर था, वो हटा दिया गया, जिसे हम लोग मेटलर्जी भी कहते हैं। ठीक है, आसान सा चैप्टर था, उसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, काफ़ी आसान चैप्टर था। तो सीबीएसई ने केमिस्ट्री से हमें चैप्टर में मेटलर्जी को हटा दिया गया है। और हम फर्दर टॉपिक्स भी देखेंगे, कुछ टॉपिक्स भी हटाए जाते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट से कुछ हट सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हट सकता है। ठीक है, तो अभी बता दूं अभी के लिए कि मेटलर्जी को हटाया गया, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। ऑलराइट, आगे देखें। तो अब ऑर्गेनिक में आते हैं। हेलो एल्किन्स एंड हेलोरिन्स है, ठीक है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक अमाइंस, ये चारों ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है हमारे पास। ये चारों जो रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं। तो ऑर्गेनिक में तो ये है जिससे बच्चे भागते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे पॉलीमर्स नहीं है ऑर्गेनिक में, पॉलीमर्स नहीं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी नहीं है। ओके, तो 2 चैप्टर हटाए, ये दोनों भी काफ़ी इजी से टॉपिक थे, बोर्ड में काफ़ी आसान से क्वेश्चंस आते हैं इससे, थ्योरी बेस्ड। तो इसको भी हटाकर सीबीएसई ने कोई बड़ा उपकार नहीं किया है बच्चों पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिखा, मेटलर्जी हटाया गया। ठीक है, मेटलर्जी को हटा दिया गया इनऑर्गेनिक से, एंड सेकेंड वन पॉलीमर्स को हटाया गया ऑर्गेनिक से, और थर्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को, 3 चैप्टर्स को हटा दिया गया। लेकिन ये मैं बता दूं, तीनों ही चैप्टर काफ़ी इजी से थे, सीबीएसई ने इनको हटाकर बेवकूफ़ बनाया है बस। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा खुश होने का मुझे संकेत नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं कोई टॉपिक, किसी जैसे पी ब्लॉक के अंदर कोई टॉपिक देखेंगे कि वो हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं और क्या उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में देखें। सॉलिड स्टेट मैं खुद से चैप्टर्स को सिलेक्ट करता हूँ जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में चलता है। तो ऑर्गेनिक में यहाँ से हमारा हेलो एल्किन्स एंड हेलो अरीन्स से शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ये पढ़ना है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ऑप्टिकल रोटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन, SN1 SN2 हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बातें की जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रिपरेशन मेथड्स नहीं दिख रहा है कहीं पे, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो शायद प्रिपरेशन मेथड्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसमें 8 से 10 प्रिपरेशन मेथड्स थे, जैसे अल्कीन से, अल्कोहल से, और भी काफ़ी सारे थे। ठीक है ना, तो हेलोजन एक्सचेंज थे। ठीक है, तो वो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स नहीं दिख रहा है सिलेबस में, तो मतलब हम मान के चल सकते हैं कि उसे हटा दिया गया। हेलो अरीन्स को अब देखें, ऐसा रहता है हमारा हेलो अरीन्स, इसमें नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, SN रिएक्शन, ओके, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन। तो प्रिपरेशन मेथड्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। ठीक है, नो प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड हटा दिए गए। ठीक, और इसमें कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, और कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन का भी नहीं चर्चा हो रहा। खैर, अभी मान के चलते हैं कि प्रिपरेशन मेथड हटा दिया गया है इससे। ठीक है, आगे देखें अल्कोहल्स का।
तो नोमेनक्लेचर है हमारे पास। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन मेंशन किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कहीं पे भी प्रिपरेशन की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब प्रिपरेशन मेथड इसके लिए हटा दिया गया है। और यहाँ पे अल्कोहल्स में प्रिपरेशन मेथड्स डायरेक्ट मेंशन्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, लेकिन ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स, मतलब 1 डिग्री OH जो भी होगा हमारा उसका बस पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि कुछ खास मायने नहीं रखता है। ओके, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन पढ़ना है। तो अल्कोहल्स में तो मुझे कुछ खास इसके टॉपिक्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो अल्कोहल में पूरा है। फिनॉल की बात करें अब, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिडिक नेचर है, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, यूजेज है, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे अल्कोहल्स में हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो आ जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक स्किप नहीं है। अब ईथर की बात कर लें। नोमेनक्लेचर है पढ़ना, प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना और यूजेज भी पढ़ना, तो अल्कोहल कंप्लीट है, कंप्लीट अल्कोहल। ओके, कहीं पे कोई टॉपिक स्किप मेरे हिसाब से तो नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन्स में आ गए, तो नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, तो ये हमारे पास कैनिजारो और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस आ सकते हैं, यूजेस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगभग सब कुछ कवर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, तो इसमें भी नथिंग इज स्किप्ड हियर टू। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अमाइंस में हमारे पास नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, तो इसमें भी सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है इसमें भी, अमाइंस में भी। तो ऑर्गेनिक में जो मेन रिएक्शन वाले चैप्टर्स है उसमें बस हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में प्रिपरेशन मेथड्स स्किप किया गया है, ठीक है, जो कि कुछ खास खतरनाक तो टॉपिक नहीं है, साधारण से रिएक्शन है उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सीन रिएक्शन वाले चैप्टर्स का। बायोमोलिक्यूल से फिर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, ऑल राइट, प्रोटीन्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, तो इसमें भी लगभग सब कुछ है, काफ़ी आसान से चैप्टर्स हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल एक सीरीज़ भी बना दूँ, ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से एकदम बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता होगा उनको भी पूरा बेसिक से एकदम हीरो तक, ठीक है, अप टू बोर्ड में, मतलब कोई भी क्वेश्चन फिर आपका नहीं छूटेगा, इस तरह से पढ़ा दूँ अगर डिमांड की गई आप लोगों की तरफ से तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास VBT दिख रहा है, CFT दिख रहा है, IUPAC दिख रहा है, ओके, नोमेनक्लेचर जो है इसका, बॉन्डिंग इन्वर्नर्स, ओके। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हटा दिया गया है, जो कि थोड़ा मेरे हिसाब से पर्सनली टफ तो नहीं, लेकिन याद करना पड़ता है, उसमें अलग अलग तरह की AB2 टाइप स्ट्रक्चर कौन सा शो करेगा, इस तरह के कुछ रहते हैं, तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी किया जा सकता है आसान, यहाँ पे एक अच्छी बात है। DNF ब्लॉक में देखें, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑल राइट, आयोनिक लेंथेनॉइड्स तो दिख रहा है, लेकिन ठीक है ना, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो D&F ब्लॉक में भी लगभग सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे तो थ्योरी बेस्ड हैं। और यहाँ पे मेन अब P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लें, तो इसमें सारे ग्रुप मेंशन्ड हैं, ठीक है। हालांकि पिछले साल पिछले साल तो इसमें से शायद एक ग्रुप हटा दिया गया था, ग्रुप 15 नहीं था, लेकिन इस बार हमें ग्रुप 15 भी दिख रहा है इसमें, ओके। तो बाकी तो प्रिपरेशन मेथड्स सारे सब कुछ दिए गए हैं, ठीक है, कोई खास नहीं, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। आगे देखते हैं, P ब्लॉक हो गया, DNF हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हमारा इनऑर्गेनिक कवर, ऑर्गेनिक भी हम देख चुके हैं। और अब फिजिकल की बारी, फिजिकल लास्ट से चलता है। एड्जॉर्प्शन है, ओके, फिजियोसॉम एंड कीमोप्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, कोलाइडर सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से एंजाइम वाला पार्ट हटा दिया गया है मेरे हिसाब से, एंजाइम्स नहीं दिख रहा है मेरे पास, और कैटेलाइसिस भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें से सरफेस केमिस्ट्री से दो टॉपिक्स हट गए हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं,
एक टॉपिक बढ़ा था कैटेलाइसिस वाला, कैटलिस्ट वाला, ठीक है। कैटलिस्ट को आप स्किप कर सकते हैं। और एक कौन सा हो गया, हाँ जी, एक एंजाइम्स वाला पार्ट, ठीक है। एंजाइम्स तो छोटा ही था, कैटेलाइसिस वाला बड़ा था, तो सरफेस में कुछ छूट दी गई है। अब देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। रेट ऑफ रिएक्शन है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, कंसंट्रेशन टेम्परेचर, ओके 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 ओके, एक मिनट। तो रेट ऑफ इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ओनली, अच्छा, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें बस अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं, जो कि खैर इसी से क्वेश्चंस तो रहते थे फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर से। तो काइनेटिक्स में कुछ खास छूट नहीं है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शंस काफ़ी आसान सा चैप्टर है, फिजिकल भी, मतलब केमिस्ट्री 12th की काफ़ी आसान है, ठीक है। तो टेंशन की बात कुछ नहीं, आराम से हो जाएंगे सब कुछ। तो रिडॉक्स रिएक्शन है EMF सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड E, ओके। कंडक्टेंस वाला पढ़ना है इस टाइप का, और ओके हाँ जी। तो इसमें भी एक, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस भी है, तो इसमें सारे टॉपिक्स मुझे तो नज़र आ रहे हैं जी, तो इसमें कोई स्किप टॉपिक नहीं है। सॉल्यूशन में देखें, रॉल्स लॉ पढ़ना है, कोलिगेटिव में RLVP, एलिवेशन इन BP, डिफरेंस इन FP, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन, ओके। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, आइडियल एंड नॉन आइडियल नहीं दिख रहा है, तो वो स्किप आप कर सकते हैं। हालांकि थ्योरी बेस्ड था, डिफरेंस पूछ देता है कभी कभी, लेकिन इसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं। सॉलिड स्टेट, ये तो छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ लीजिए इसको। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, मैं समराइज कर दूँ आप लोगों के पास, कि मेटलर्जी हट गया, जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट था, जिसको जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन टेक्निक्स करके चैप्टर होगा NCERT में। और पॉलीमर्स हटा दिया गया, पॉलीमर्स, ओके, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी हटा दिया गया, जो कि आसान सा चैप्टर था। तीनों आसान चैप्टर्स थे, हटा दिए गए। थ्योरी बेस्ड था, रटना पड़ सकता था थोड़ा बहुत मेटलर्जी में, और खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, मान के चलेंगे। और कुछ टॉपिक्स भी स्किप किए गए हैं, जैसे ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन मेथड हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, बाकी आप लोग NCERT से मिला लें कौन कौन से टॉपिक्स और मिसिंग हैं। हालांकि मेन जो था वो यही सारे टॉपिक्स थे मेन, बाकी सारे आप पढ़ भी लेंगे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। कोई आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो ये हमारा क्लास 12th का एनालिसिस था केमिस्ट्री का। आगे आप लोगों को अगर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँगा, ओके। सो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल्स के बारे में, ये तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ऑलराइट, ये अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे 19, ये सब आप लोग बाद में डिटेल कर लेना, ये तो प्रैक्टिकल की थी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से नए सिलेबस के लिए। अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, और दैट्स इट।